Why should we consider you? Because engineers make the best husbands. Engineering हो या relationships, एक बार decide कर लिया तो पूरा कर लेता है. क्या बात है. Good shot. विवेक, हाँ, मतलब वो ओके शॉट बोलना भी जरूरी हो जाता इसलिए है. मैंने कहा गुड शॉट. कितनी बार लिया होगा ये शॉट? दूसरी तीसरी बार में मिल गया था. अमूमन तौर में तीसरे बार में मिल जाता था. या ऑन एन एवरेज. सानिया मेथड एक्टर है या इम्प्रोम्प्चू? मिक्स ऑफ बोथ मैं कहूँगा. दोनों का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है. मेथड की अगर बात करेंगे तो ऑफ कोर्स किरदार को बहुत ही बखूबी अच्छे से समझती है, जो उसकी गहराई है इमोशंस की, और जो तत्व है सीन का, वो जो पूरा कथारसिस है उसको अच्छे से समझती है. और एट द सेम टाइम इम्प्रॉम्प्टू भी, स्पॉन्टेनियस भी काफ़ी है. मतलब अगर कोई सीन का हमें ब्लॉकिंग करना है या इवन डिस्कशन करना है, हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ऑन सेट जब हम वो सीन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कुछ है जो इंट्यूटिव इनको फील हुआ है कि जो इन्हें लगता है कि हाँ मुझे इसकी जगह ये नहीं ये करना है तो कैसा रहेगा, तो उस हिसाब से भी इनका थॉट प्रोसेस वर्क करता है. इनपुट. करेक्ट. तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मतलब इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ होमवर्क एंड डिस्कसिंग इट, एक स्पॉन्टेनियस वाला जो एलिमेंट है वो भी है. तो काफी मजेदार और कॉम्बिनेशन. आज के जो मर्द हैं जिनको दर्द नहीं होता, सेम विद अभिमन्यु के साथ भी, मतलब दोनों के साथ मैं कहूँगा ये सेम ही प्रोसेस रहा है, जहाँ किरदार को समझने की बात है, दोनों मतलब गहराई तक समझते हैं. और उसके बाद ऑन सेट, बिकॉज क्या होता है कि हम लोगों ने जो कहानी पढ़ती है, प्रेप करते हैं, और सेट पे आके पूरी रूपरेखा बदल जाती है. वहाँ की आबो हवा में आपको कुछ नया महसूस होता है, कुछ अलग महसूस होता है. तो उसके लिए भी काफ़ी ओपन है और नया कुछ ट्राई करते हैं, और जिससे और डिस्कशंस खुलते हैं और कुछ अच्छा पकता है और कुछ और अच्छा निकल के आता है. बिल्कुल. सानिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा सानिया टू मीनाक्षी? एक नया माहौल, एक नया एक गेटअप होता है, डायलेक्ट होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, और एक कल्चर होता है. सो उसे लेकर के कितना वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा. इनफैक्ट मैं बहुत अटैच्ड हूँ कैरेक्टर से, स्क्रिप्ट से और स्टोरी से अभी तक. कि मुझे मीनाक्षी बहुत याद आती है क्योंकि उसका लुक कह लीजिए या पूरा शूट का जर्नी कह लीजिए इनके साथ, एंड पूरा कास्ट एंड क्रू के साथ. आई मिस दैट अ लॉट. और ये फिल्म हमने पिछले साल लॉकडाउन से पहले स्टार्ट करनी थी, पर लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन के बाद करी, तो वो और भी स्पेशल था क्योंकि एज एन एक्टर मैं बहुत मिस कर रही थी एक्टिंग करना और सेट पे जाना. आई एम वेरी ग्लैड कि मीनाक्षी से हमने स्टार्ट किया अपना लॉकडाउन के बाद वाला एक्टिंग. इट्स ऑलवेज अ पोस्ट नई जर्नी. या सो बहुत अटैचमेंट है मेरी अभी भी मीनाक्षी के साथ. और उसका गेटअप कह लीजिए, लुक कह लीजिए, काफ़ी अलग था. स्क्रिप्ट काफ़ी अलग है, स्टोरी काफ़ी अलग है, वेरी एंटरटेनिंग. तो बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है मेरी लाइफ में. सुंदरेश्वर इज लाइक लुकिंग एट यू एंड नॉन स्टॉप. उसकी आंखें नहीं झपक रही हैं लिटरली. सो आई एम श्योर ये जर्नी भी आपका बहुत अलग रहा होगा, बिकॉज जब आपने कैरियर की शुरुआत की थी उसके बाद ही लॉकडाउन आ गया, देन देयर वाज अ गैप. सो इक्वली एक्साइटेड होंगे आप सेट पर आना? बिल्कुल. काफ़ी उतावला था टू बी ऑनेस्ट. these are the few years that we have as यंगस्टर्स है. बहुत ज़रूरी है कि काम कर हो चुकी होती है. हाँ, और एक वो खून दौड़ रहा होता है कि काम करना है. और एक साल काम करने को मिला नहीं, तो ने वापस सेट पे जाना, सुंदरेश्वर बनना, और पूरी टीम जो थी इतनी सपोर्टिव थी. विवेक सर के साथ काफ़ी रीडिंग्स हुए, सानिया से बहुत सीखने को मिला. तो इट वाज अ वेरी एनरिचिंग जर्नी ओवरऑल, और बहुत मज़ा आया. बिल्कुल. सानिया, ओटीटी में आपका सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा है. इतनी सारी फिल्में आपकी देख ली, पगलैट हो या फिर लूडो हो, और अब मीनाक्षी. तो ये कहना तो मतलब ये चुनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा दिल के करीब है. बट इफ़ आई आस्क यू, लूडो, मीनाक्षी? नहीं, बहुत मुश्किल है जैसे आपने कहा बहुत मुश्किल है टू चूज़. ऐसा सारे कैरेक्टर्स करें, बट आई वुड से मीनाक्षी. लूडो भी स्पेशल है, बट मीनाक्षी से अलग ही मेरा कनेक्शन है विद द स्क्रिप्ट एंड विद द कैरेक्टर.
कैरेक्टर की अगर बात कर रहे हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या फिर लॉन्ग डिस्टेंस एक शादी होती है एंड देन यू आर लाइक इन डिफरेंट प्लेसेस, और आजकल के माहौल में, आजकल की ज़िंदगी में ये होता है, लॉट ऑफ पीपल आर लाइक दैट। तो ऐसे में इस रिश्ते को किस तरह से आप दोनों कैसे समझ पाए? आई मीन थोड़ा बहुत तजुर्बा तो सभी हम को तीनों है। को सभी को है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का। सभी को, यहाँ जो बैठे हैं सबको है लॉन्ग डिस्टेंस का तजुर्बा। तो कहीं ना कहीं वो जहन में वो फीलिंग्स होती है और वो मेमोरीज में होती है, तो उसे यूज़ किया इस पिक्चर के प्रोसेस के दौरान, और जो दबे हुए इमोशंस थे, जो यादें थी, उन्हें महसूस किया और फिर से कैरेक्टर के तरीके से एक्सप्रेस किया। विवेक, जब फिल्म आई तो एक कंट्रोवर्सी थोड़ा सा हो गया कि भाई उनके स्टीरियोटाइप को लेकर के बातें होने लगी, इसी लेकर के आपकी तरफ से अगर कोई मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ फिल्म? जी जी, कि स्टीरियोटाइप नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। कि साउथ में ये जी। बात हुई कि भाई ये तमिलियंस ऐसे नहीं होते या ऐसा, लेकिन हाँ फिल्म का एक अपना एक तरीका होता है फिल्मिंग का, जी। अपना एक लिबर्टी होती है, जी। तो क्या इसे लेकर के भी आप नहीं, मैं समझा आप क्या कह रहे हैं। तो पहली बात, मुझे नहीं लगता हमने किसी कल्चर को या किसी भी कल्चरल एस्पेक्ट को गलत तरीके से दिखाया है या उसकी निंदा की है या उसको लुक डाउन किया है। सो टू से हमने हमारी ऑनेस्टी के साथ बखूबी निभाने की कोशिश की है। तो मेरी यही आशा है कि लोग फिल्म को देखेंगे और उसको सराहेंगे, और देखने के बाद आशा करता हूँ कि उनको जो भी अभी जहन में अफकार आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं कि अप्रोप्रिएट नहीं है, दे अंडरस्टैंड। तो कितनी बार होता है हम बिना कुछ चीज़ देखें, बिकॉज पास में कुछ हुआ है, कुछ घटित हुआ है, ज़्यादातर यही होता है, तो उसकी प्री कंसीव नोशन हम ऑलरेडी बना लेते हैं देखने से पहले कि अच्छा हिंदी फिल्म आ रही है तो उन्होंने साउथ का मतलब फिर से कुछ मजाक उड़ाया होगा। तो वो ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, फिल्म को देखिए, और आशा करते हैं कि शायद आपको वो फिर से जो निंदा वाली जहन में फीलिंग है वो नहीं आएगी और आप अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल। ओटीटी में कई बार ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि आप, देयर इज़ अ लिबर्टी इन ओटीटी, कई बार ऐसे कंटेंट होते हैं जो आप शायद बच्चों के साथ नहीं देख सकते, कई बार ऐसा कंटेंट होता है जो शायद इट्स नॉट अबाउट ओनली अडल्ट फिल्म, इट्स अबाउट यू नो हॉरर व्हाटएवर, लेकिन ऐसे में अगर इस तरह की फिल्म भी आ रही है जो कि एक फैमिली फिल्म है, हाउ डू यू लुक एट इट सान्या? मुझे लगता है बहुत टाइम बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसको आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो मुझे याद नहीं है कि कौन सी लास्ट फिल्म मैंने अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखी थी, और जिसमें आप मतलब एक रोमांटिक कॉमेडी जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, और मीनाक्षी वैसी फिल्म है। सिवाय रोमांटिक एंगल के अलावा हमारी फैमिलीज़ के ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस किया है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से लिखी है विवेक और अर्श ने, और बनाई भी बहुत प्यार से गई है। तो मुझे लगता है कि जो प्यार हमने डाला फिल्म में बनाते समय, वो प्यार डेफिनेटली जब लोग देखेंगे वो महसूस कर पाएंगे। अभिमन्यु, ओटीटी में पहले आउटिंग है आपकी, जब आप ओटीटी में कोई फिल्म या कोई सीरीज़ आप देखते हैं, आपको लगता है कि रीच जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम से इंस्टेंट इतने सारे कंट्रीज़ में लोग देखते हैं, सो हाउ डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन अ थिएटर एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म? मेरी पहली पिक्चर जो थी वासन सर की, मर्द को दर्द नहीं होता, वो भी नेटफ्लिक्स पे है, और ज़्यादातर लोग ने वो पिक्चर नेटफ्लिक्स पे देखी और वर्ल्ड वाइड हमें प्यार मिला वहाँ से। तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया था और बहुत ही खुश हुआ था मैं। सो आई एम ग्लैड आई एम बैक विद नेटफ्लिक्स विद दिस मूवी। एंड जैसे आपने कहा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ थिएटर और ओटीटी में, ओटीटी में आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपको चांसेस ज़्यादा मिले, नाउ मोर प्रोजेक्ट्स विल बी मेड, एवरीवन इज़ गेटिंग न्यू चांसेस, नए डायरेक्टर, नए एक्टर, इंडस्ट्री और भी बड़ी हो गई है, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। और ये एक्टर्स का दौर है, यू नो, स्टार्स का दौर कम है और एक्टर्स का दौर ज़्यादा है, पर थिएटर का चार्म अलग है। मोर द मेरियर आई बिलीव, मतलब हर फील्ड का हर करेक्ट, अभी प्लेटफॉर्म का अलग अलग अब जो थिएटर में आप जो पिक्चर देखोगे दैट विल बी अ वॉर फिल्म, क्लासिकल फिल्म, मे बी एन एक्शन फिल्म, एंड
those kind of things that you want to enjoy on the big screen. Yeah. जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्यवंशी अब रिलीज हो रही है, आपको तो सूर्यवंशी थिएटर में देखनी है ना, घर पे थोड़ी मजा आएगा सूर्यवंशी देख के. सो दैट्स द डिफरेंस. वेरी ट्रू. आई मीन ये समझ जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. और जिस तरीके से आपने पुट अप किया सानिया, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे बड़े एक्टर्स हैं जो एज ही सेड सूर्यवंशी है या फिर अंतिम आ रही है सलमान की. सो मैं उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी एंड ही ऑल्सो सेड दैट कुछ फिल्में होती हैं जो आप मोबाइल पे देखना पसंद नहीं करोगे. यू वांट टू कम टू द थिएटर एंड वॉच. सो देयर इज़ अ थिंग कि भाई अब थिएटर खुल गया है, लोग थिएटर्स की तरफ जा रहे हैं. ऐसे में OTT को आप कहीं आप नज़रअंदाज होता हुआ दिखता है या फिर उनका एक अलग ऑडियंस है, उनका एक अलग टाइप ऑफ फिल्म्स है, सीरीज़ है उनके पास? मुझे लगता है अलग ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस तो सेम ही है. और एक अच्छा बैलेंस मिल गया है फॉर द ऑडियंस कि आप बाहर जाके भी देख सकते हैं और आप घर पे बैठ के अपने कंफर्ट में भी फिल्म देख सकते हैं. लूडो भी मतलब वाज नॉट एन नेटफ्लिक्स एग्जांपल. एग्जैक्टली. ऐसी फिल्म है जो थिएटर में आती या नेटफ्लिक्स पे आती, दोनों मतलब मुझे लगता है लोग पसंद ही करते. तो एज एक्टर्स आई थिंक एज क्रिएटर्स वी हैव सो मच फ्रीडम नाउ कि हम कुछ भी कंटेंट बना सकते हैं. और जैसे अभिमन्यु ने बोला कि काफ़ी एक्टर्स को काम मिल रहा है, टेक्नीशियंस को काम मिल रहा है, तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक प्लस ही है. और मुझे नहीं लगता कि थिएटर्स खुलेंगे तो ये OTT कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है. बिकॉज नेटफ्लिक्स मेक्स सच अमेजिंग फिल्म्स एंड सीरीज जिसकी ऑडियंस बहुत ही मुश्किल है कम होना, क्योंकि वो कंफर्ट है उसके साथ एक अटैच्ड. थिएटर के साथ अपना एक अलग मज़ा है. इट हैज़ इट्स ओन चार्म कि आप तैयार हों, प्लान बनाएं और जाएं अपना टाइम निकाल के, जबकि वही आउटिंग होना मतलब. पर इतनी मेहनत आप हर पिक्चर के लिए नहीं करोगे. या both will coexist. Yeah, Yeah. both will Both will coexist. It's possible नहीं है ना थिएटर जाएगा ना OTT जाएगा. that's Both are true. here to stay. Yeah. बिल्कुल. तो आपको अगर वेब सीरीज भी मिले तो आप करोगे? if there is an opportunity to get into a good web series, you're open about it? Absolutely. Yeah. बिल्कुल, क्यों नहीं. With a good script, why not? Yeah. नाइस. सो अगर मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के बारे में थोड़ा बहुत और बता पाएं, उनकी सोच, उनकी जर्नी. सुंदरेश्वर. सुंदरेश्वर, she wants to hear it from you. सुंदरेश्वर एक बहुत ही शाय लड़का है. सेल्फ बिलीफ है, पर उसकी जो फैमिली है उसको थोड़ी दबा के रखती है. उसके खुद के एम्बिशंस है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, पर एट द सेम टाइम वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता है, अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को भी साथ रखना चाहता है. और उसकी पहली गर्लफ्रेंड अपनी वाइफ होती है मीनाक्षी, जिससे वो बहुत प्यार करता है, पर वो बता नहीं पाता है. वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है उनके बीच में. द वे ही सेज इट इज़ नॉट द वे शी अंडरस्टैंड्स इट. हाँ, इनोसेंट लड़का है, दिल का अच्छा है, और होपफुली आप लोग देखोगे तब थोड़ा प्यार हो जाएगा उससे. जब आपकी मम्मी ने ये ट्रेलर देखा था, व्हाट वाज हर रिएक्शन? बिकॉज उन्होंने भी ऐसे ही अपनी शुरुआत की थी और पहली फिल्म में आए और छा गए. मतलब मुझे नहीं लगता कि भाग्यश्री को कोई भूल सकता है. सो are you going to take that forward? How she reacts to your work? And Very sweet of you to say that. Thank you. Yeah, what she did, उन्हें जो पहले फिल्म के साथ में किया, I mean पूरे करियर में बहुत लोग नहीं कर पाते हैं. exactly. तो I'm very proud of everything that she's achieved. I'm trying to make my mark. मेहनत कर रहा हूँ और होपफुली आपको भी ये पसंद आएगी. वो तो बहुत खुश है. और समवेयर कहीं ना कहीं मैं इतना मेहनत करता हूँ तो कि एक दिन वो प्राउड फील करे. एक दिन मैं भाग्यश्री का बेटा नहीं हूँगा और एक दिन वो होंगे अभिमन्यु की मॉम. वाओ. आप अपनी जर्नी को कैसे देखती हैं? आपने जिस तरीके से, आपका मैं अगर ग्राफ देखूं, दैट गर्ल फ्रॉम दंगल हु वाज लाइक एंड आज सानिया आपके अराउंड फिल्में बन रही हैं. आप जिस तरह की फिल्मों को, आपका एक अलग ट्रैक बन चुका है. सो किस तरीके से आप अपने जर्नी को देखती हैं? व्हाट इज़ योर थॉट ऑफ सिनेमा? मेरी जर्नी इट्स अनबिलीवेबल
टू द पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि ये हो भी रहा है पिंच मी हाँ हो रहा है ऐसा लगता है मुझे रोज़, मतलब ऐसा लगता है कि द लाइफ आई एम लिविंग वो मैं बचपन में इमेजिन करती थी। टीवी पे एक्टर्स को देखती थी तो वो इमेजिनेशन करके वो बाथरूम में अपना अलग सीन चल रहा है रोने वाला, शीशे में देखती थी अच्छे से रो रही हूँ, वो सब मैं जब कैमरे के सामने करती हूँ तो वो बहुत स्पेशल फीलिंग है। Who do you look बहुत up to? इन द सीन मी नॉर्मली हैप्पी ज़रूरत पड़ती है। मतलब बहुत एक्टर्स हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं। मुझे तब्बू का काम बहुत पसंद है, मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि मुझे तब्बू जी के साथ काम करना है एंड आई होप समडे आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हर, दैट वुड बी रियली रियली स्पेशल। Thank you so much. थैंक Thank यू you. थैंक यू।